हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 23। अब काव्या भी मुस्कुराते हुए बोली, वैसे गोवा में बहुत मज़ा आएगा। सबके साथ मैंने तो सब कुछ पैक कर लिया है और सारी प्लानिंग भी कर ली है। रूहानी की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। आज 1 साल बाद वो कहीं जा रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ गई। वो उछलते हुए बोली, क्या हम सच में गोवा जा रहे हैं। फिर कुछ सोचकर उसका खिला चेहरा फिर से मुरझा गया और वो ध्रुव को देखकर बड़ी ही मासूमियत से क्यूट सा फेस बनाकर बोली, क्या मैं भी जा रही हूँ। ऐसा बोलते हुए वो उसको देखने लगी तो ध्रुव ने अपनी पलकें झपका दी और रूहानी इतना खुश हो गई कि वो ध्रुव को कस के गले लगा ली और चहकते हुए बोली, थैंक यू सो मच। उसने रूहानी को खुद से अलग किया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, लेकिन एक शर्त पे। अब रूहानी मुंह बनाकर उसको देखने लगी तो ध्रुव बोला, अगर तुम खाने और दवाई का पूरा ध्यान करोगी और वहाँ पर मुझसे कोई बहस नहीं करोगी तभी मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। रूहानी ने खुश होकर उसके हाथों को पकड़ ली और बोली, हाँ पक्का, अब चले भी। सभी एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे और फिर सबने अपना अपना बैग लिया और निकल गए। वो वहाँ से सीधे एयरपोर्ट निकल गए। पूरे रास्ते भर रूहानी के चेहरे पर मुस्कान थी। वो 1 साल बाद बाहर की दुनिया देख रही थी और कुछ ही घंटों के बाद सब गोवा में थे। एयरपोर्ट पर से वो सीधा एक बड़े से फार्म हाउस में चले गए। सब बहुत थक गए थे। ये फार्म हाउस ध्रुव का ही था। सब यहाँ पहुँचने के बाद सब गोवा की खूबसूरती देख रहे थे। सभी के चेहरे में मुस्कान थी लेकिन थकावट भी थी। ध्रुव रूहानी को यहाँ इसलिए लेकर आया था क्योंकि वो उसे पहले की तरह ही हंसते खिलखिलाते हुए देखना चाहता था। इधर एक आदमी एक चेयर पर बैठा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो बेहद डरावना दिखाई दे रहा था। वो लगातार सिगरेट के कस लिए जा रहा था। उसके सामने 15 से 20 आदमी सिर झुकाकर खड़े थे। उस आदमी ने सिगरेट की कस लिए और उसका धुआं छोड़ते हुए उन आदमियों से बोला, मुझे किसी भी कीमत पर कल तक 8 लड़कियां चाहिए, मतलब चाहिए, वरना तुम सब कल के बाद दिखाई नहीं दोगे, समझे तुम। फिर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, और हाँ, खूबसूरत होनी चाहिए, जिसे देखकर दिल को सुकून मिले, ऐसी लड़की लेकर आना, समझे। वहीं फार्म हाउस में अब तक शाम हो चुकी थी और सब नीचे हॉल में बैठे ध्रुव और रूहानी का वेट कर रहे थे। पीहू अभी तक नहीं आई थी। अंगद की नजरें तो उसे ही ढूंढ रही थी। तभी वो आई, जिसे देख अंगद की आंखें खुली की खुली रह गई। अंगद तो आंखें फाड़े पीहू को ही देखे जा रहा था। क्योंकि सब बीच पर जा रहे थे इसलिए वो एक पिंक कलर का क्रॉप टॉप और नीचे एक शॉर्ट जींस पहन रखी थी। पीहू फॉरेन में रहा करती थी, वहाँ वो अक्सर ऐसे कपड़े पहना करती थी। लेकिन अंगद तो उसको इस तरह से देख पागल हो रहा था। वो बस एक टक पीहू को घूर कर देख रहा था और सब उसको देख सब मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वहीं अब आहान बस अंगद को घूर रहा था। उसे अंगद पर गुस्सा आ रहा था। रूपा उसके पास आकर अंगद के मुंह को बंद करते हुए बोली, भाई प्लीज़ कंट्रोल करो, आहान आपको ही देख रहे हैं, कहीं आपकी लव स्टोरी यहीं पर सांस लेना ना बंद हो जाए। अंगद ने घूर कर रूपा को देखा और बोला, क्या यार, कभी कभी मुझे शक होता है कि क्या तुम मेरी बहन हो या दुश्मन। यार, मेरी लव स्टोरी सेट करने के बजाय तुम सब मेरे दुश्मन बने हुए हो। फिर उसे मुंह मोड़ कर बोला, देखना, मेरा भी टाइम आएगा तब मैं तुझे अच्छा मज़ा चखाऊंगा। फिर उसने पीहू को देखा और उसके पास जाकर धीरे से अपने दिल पे हाथ रखकर उसके कान में बोला, हाय, तेरी अदा कहीं मुझे मार ना डाले। पीहू लाल मिर्च की तरह गुस्से से घूरकर उसे देखी और बोली, काश ऐसा हो सकता तो मेरा पीछा छूट जाता, और गुस्से से सोफे पर जाकर बैठ गई। आज तो सबने नीचे शर्ट ही पहने थे और रूपा भी कम नहीं लग रही थी। और काव्या तो सच में बहुत क्यूट लग रही थी। वो ना आज मायूर को पागल ही करके दम लेगी। मायूर उसके साथ बैठा था और उसकी नज़र तो काव्या से एक पल के लिए भी नहीं हट रहा था। दोनों में अब भी कुछ नहीं बदला था। दोनों अब भी बचकाने की तरह तू मैं करते रहते थे। देखा जाए तो वो अभी भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। इधर हमारे खड़ूस ध्रुव तो रेडी था, लेकिन रूहानी वो तो
सब सपनों में रख कर सो रही थी और ध्रुव तो बिल्कुल भी रूहानी को उठाने का मन नहीं कर रहा था। वहीं अब तक नीचे सब घूमने जाने के लिए बेकरार थे। विक्रम तो बैठ बैठ कर बेचारा थक गया था। वो ऊपर देखते हुए बोला, यार भाई, लाइफ में पहली बार तो हमें कहीं बाहर लेकर आए हैं और यहाँ लाकर भी वो हमें इतना बोर कर रहे हैं। हद है। हे भगवान, मेरे ध्रुव भाई को थोड़ा दिमाग दे दो। फिर अपने दिमाग पर जोर देकर बोला, अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर वो सबकी तरफ देखकर बोला, मैं तो जा रहा हूँ भाभी और भाई को लेने, वरना मैं तो यहाँ बोर होकर बूढ़ा हो जाऊँगा। फिर जाकर ध्रुव के रूम को ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगा। वो इतने ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा था कि रूहानी भी उठकर डोर को देखने लगी। ध्रुव गुस्से से डोर को घूर कर देख रहा था। रूहानी ने उसको दरवाज़ा खोलने को बोली तो उसने जाकर डोर खोला तो विक्रम बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला, भाई, अगर आपको ऐसे ही बोरिंग बिहेव करना था तो फिर हमें लाए ही क्यों, अकेले ही आ जाते ना। फिर रूहानी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, आप जल्दी से बाहर आओ, हम आज खूब मस्ती करेंगे। फिर वो उछलते कूदते हुए नीचे आ गया और रूहानी भी जल्दी से रेडी हो गई। उसे भी बहुत सारी मस्ती करनी थी। कुछ वक्त बाद रूहानी ज़मीन पर बीच के रेत पर बैठी थी। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसने एक ढीली सी शर्ट और शॉर्ट जीन्स पहन रखी थी। शर्ट इतनी बड़ी थी कि उसका नीचे का शॉर्ट दिख ही नहीं रहा था। रूहानी ध्रुव का हाथ कसकर पकड़ी थी और पानी की लहरों को देख रही थी, क्योंकि अभी शाम हो रही थी, सूरज डूबने ही वाला था, जिससे यहाँ का सीन देखने लायक था। उसने रूहानी के गालों को अपने ओठों से छू लिया और बोला, क्या मेरी वाइफ अब भी मुझसे नाराज़ है? रूहानी ध्रुव के कंधे पर अपना सर रखकर मुस्कुराते हुए बोली, आपसे एक बात कहूँ? ध्रुव ने प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, कहो ना, क्या कहना है? तुम्हें मैं सुन रहा हूँ। रूहानी ने उसके बाजू को कसके पकड़ लिया और बोली, आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आया? मैं कितनी जिद्दी हूँ। मैं हर बार आपको परेशान करती हूँ, आपकी बात नहीं सुनती। मैं जानबूझकर रोज़ खाने और दवाई के लिए नखरे करती हूँ। क्या आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आता? क्या आपको मुझ पर चिल्लाने का मन नहीं करता है? मैं तो आपको हर बार कितना कुछ गुस्से से सुना देती हूँ और हर बार आप मुझे मना लेते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ? मुझ में ऐसी कोई बात नहीं जिससे आप मुझे इतना प्यार करें। ये कहते वक्त उसकी आंखें नम थी। ध्रुव ने उसको अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, क्यों, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ क्या? तुम मुझे अपने प्यार के लायक नहीं समझती? ध्रुव उसकी बातों को अच्छे से समझ रहा था। उसका ऐसा सोचना भी लाजमी था। उसको रोज़ ही दवाई लेनी होती थी, लेकिन वो फिर भी हर बार मुँह बनाती थी, जबकि उसे भी पता है कि ये उसके लिए ज़रूरी है और वो उसे रोज़ एक छोटे बच्चे की तरह मनाकर खाना और दवाई खिलाता था। उसकी बात सुन रूहानी ने जल्दी से नामे सिर हिला दी और बोली, नहीं, आप तो लाखों में क्या, पूरी दुनिया में एक हो। आपके जैसा मुझे प्यार करने वाला इस दुनिया में नहीं मिल सकता। आप तो बेस्ट हस्बैंड हो। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला, और तुम्हें पता है, तुम भी पूरी दुनिया में एक हो। मुझे तुम्हारी जैसे मिल ही नहीं सकती, क्योंकि तुम ही दुनिया में बस मेरे लिए एक ही पीस हो, जिसे भगवान ने मुझे दिया है और मैं अपनी बाहों में भरकर सबसे छुपा कर रखना चाहता हूँ। समझी तुम? अब कभी ये मत सोचना कि तुम मेरे लायक नहीं हो या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। रूहानी ने एक नज़र उसको देखी और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो कस के ध्रुव को जकड़ ली। वहीं दूसरी तरफ काव्या और मायूर लहरों पर चल रहे थे। काव्या तो चुपचाप थी, जो उसको बहुत बोरिंग लग रहा था, पर उसे तभी एक आइडिया आया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मायूर के हाथ को कस के पकड़ ली तो मायूर काव्या को देखते हुए बोला, क्या बात है जान, आज तुम्हें मुझ पर बड़ा प्यार आ रहा है। अगर मुझे पता होता कि गोवा में आने से तुम्हें मुझ पर इतना प्यार आएगा तो मैं तुम्हें कब का गोवा ले आता। वो मुस्कुराने लगी। उसके दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। वो मायूर को देखी और उसकी बाजू पर अपनी पकड़ बनाकर जोर से उसको धक्का दे दी, जिससे वो बेचारा नीचे गिर गया।
वो पानी में गिर गया था। वो आधे से ज़्यादा भीग चुका था। वहीं रूपा और पीहू ये देखकर जोर जोर से हंसने लगे। दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे थे। मायूर का मुंह बन गया। वो उठा और काव्या को भी एक झटके से खींच लिया, जिससे वो उसके ऊपर गिर गई। काव्या मुंह बनाकर उसको देखने लगी तो मायूर भी मुस्कुराते हुए बोला, अब मुझे घूर क्यों रही हो? तुमने ही पहले मुझे धक्का दिया, अब मैंने वही तुम्हारे साथ किया तो तुम मुझ पर बिगड़ रही हो। ये तो गलत बात है। लड़कियां जो करे वो सही, और हम लड़के अगर उनसे बदला ले ले तो गलत। भाई ये तो बहुत गलत बात है। इधर अंगद तो पीहू को खिलखिलाकर हंसते हुए देख उसके लिए और भी पागल हो रहा था। पर ये हमारी पीहू भी बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। वो तो डायरेक्ट हाथ पैर तोड़ने की बात करती थी। वो काफ़ी तेज लड़की थी। आखिर क्यों नहीं रहती आहान की बहन जो थी। इसलिए अंगद को उससे थोड़ा डर लगता था। वैसे वो डरता तो किसी से नहीं था, लेकिन प्यार चीज़ ही ऐसी होती है कि पूरे इंसान को ही बदल देती है। रूपा और पीहू भी लहरों में घूमने लगे। सबने खूब मस्ती की और फिर सब पास के ही एक मार्केट में घूमने चले गए। और काव्या और मायूर फार्म हाउस चले गए थे, क्योंकि उनके कपड़े भीग चुके थे, और उनके साथ आहान भी, क्योंकि उसे ऑफिस का कोई बहुत ज़रूरी काम भी था जो वो यहीं से करने वाला था। कुछ घंटों बाद सब लड़के तो जैसे पागल ही हो गए थे, क्योंकि लड़कियों की जो शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तभी रूहानी की नज़र एक गोल्डन ब्राउन कलर की एक ब्रेसलेट पर गई, जो बहुत ही एलिगेंट सुंदर थी। वो ध्रुव और रूपा के साथ थी। ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ रखा था। रूहानी उस ब्रेसलेट को देखकर ध्रुव को उसे दिखाते हुए एक क्यूट सा फेस बनाकर बोली, मुझे वो चाहिए। लेकिन रूहानी जैसे ही उन्हें हाथ लगाती, उससे पहले ही एक लड़की ने उसे पकड़ ली। रूहानी ने मुस्कुराते हुए बोली, ये बहुत सुंदर है ना? क्या तुम्हें ये पसंद आए? लेकिन इसे मैंने पसंद किए हैं, इसे मैं लूँगी। वो लड़की ने रूहानी को घूर कर देखने लगी और बोली, हाँ अच्छी है, लेकिन तुम पर अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए इसे मैं ले रही हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आए और मुझ पर बहुत अच्छी भी लगेगी। और उसे शॉप ओनर को पैक करने को बोल दी। अब रूहानी ने घूर कर उस लड़की को देखी, फिर ध्रुव को रूहानी का शक्ल बता रहा था कि उसे वो ही चाहिए। ध्रुव ने रूहानी को देख एक प्यारा से स्माइल किया और उस लड़की को देखा और बोला, क्या तुम कोई दूसरी चीज़ नहीं ले सकती? ये मेरी वाइफ को पसंद है और ये मेरी वाइफ ही लेगी, क्योंकि मेरी वाइफ को इससे खुश है और मैं अपनी वाइफ को हर खुशी देना चाहता हूँ। ध्रुव जो इतने बड़े ओबराय इंडस्ट्री का मालिक है, आज अपनी वाइफ के लिए एक छोटी सी ब्रेसलेट के लिए वो किसी लड़की से इतने प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा है। सबकी आंखें शौक से बड़ी हो गई थी। उस लड़की ने एक नज़र उसको देखी तो वो ध्रुव को देखते ही रह गई। वो ध्रुव को घूर कर देखने लगी। उसकी आंखों में एक चमक थी। रूहानी को उस लड़की का ध्रुव को ऐसे देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उससे कुछ कहने ही वाली थी कि अंगद वहां आकर उस लड़की को देखकर बोला, देखो तुम यहाँ से जो चाहो ले सकती हो, मैं उसकी पेमेंट भी कर दूंगा, पर ये हमारी भाभी को चाहिए, इसलिए ये तो वही लेंगी। अब उस लड़की के साथ जो लड़की थी उसकी नज़र अंगद पर गई तो वो उसमें खोसी गई। अंगद इस वक्त रात में हल्की रोशनी में कमाल का लग रहा था। उसकी बॉडी काफ़ी फिट थी, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। बस पीहू को पता नहीं क्या हुआ था, जो उससे हमेशा झगड़ने को तैयार रहती थी। उसने तुरंत वो ब्रेसलेट अंगद के सामने कर दी और बोली, तुम्हें इतना रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक बार प्यार से कहो तो मैं सब तुम्हें दे दूँ। उसकी बात सुन सब उसे घूर कर देखने लगे। पीहू जो कि कुछ खास ध्यान नहीं दे रही थी, उसके कानों में जैसे ही ये सुनाई दिया, वो अब घूर कर उस लड़की को देखने लगी। अंगद ने जैसे ही उससे ब्रेसलेट को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस लड़की ने उसके हाथों में उसे रख दी और फिर उसका हाथ पकड़ ली, जिससे अंगद की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो तुरंत ही उसका हाथ झटक दिया और शॉप ओनर को कुछ पैसे देकर उससे बोला, उन्हें जो भी चाहिए होगा दे देना। नोटों की गड्डी देखकर तो शॉप ओनर देखता ही रह गया। ऐसा नहीं है कि अंगद बेकार का पैसे खर्च करता है,
उसे तो फालतू के खर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन रूहानी की खुशी के आगे उसको इन पैसों की बिल्कुल भी कोई कीमत नहीं। वो रूहानी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। इतने सारे पैसे देख वो दोनों लड़कियां अब अंगद को घूर कर देखने लगी। अंगद ने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पीहू को पता नहीं क्यों उनका अंगद को ऐसे देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उन दोनों को यहीं पर जान से मार दे, और अंगद जैसे ही आगे जाने को हुआ तो वो लड़की जानबूझकर उससे जोर से टकरा गई, जिससे वो संभल नहीं पाया क्योंकि ये बहुत जल्दी में हुआ था। अब अंगद नीचे गिर गया और उसके ऊपर वो लड़की। पीहू गुस्से से दोनों को घूर रही थी। अंगद तो उठने ही वाला था, लेकिन जब उसने पीहू को इतना जलते हुए देखा तो उसने उसे उठाया और उसको देखते हुए बड़े प्यार से बोला, तुम्हें लगी तो नहीं ना। वो लड़की अंगद को अपनी परवाह करता देख बहुत खुश हो गई और उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे लगता है तुम्हें कहीं लग गई है। फिर वो उसके सीने पर हाथ फेरने लगी, जिससे पीहू बिल्कुल आग जैसे लाल आंखों से उसे घूरने लगी। रूपा ने पीहू को आग उगला होते देख लिया और वो धीरे से उसको छेड़ते हुए बोली, क्या बात है पीहू जी को गुस्सा आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें जलन हो रही है? तुम कहो तो मैं भाई से बात करूं कि वो लड़कियों से थोड़ी दूरी बना कर रखे। पीहू ने आंखें छोटी कर रूपा को देखी और बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करता है और क्या नहीं, मुझे जलन नहीं हो रही है। फिर मुंह बनाकर रूहानी के पास चली गई, लेकिन उसका मूड बहुत खराब हो चुका था। अंगद को उस लड़की का टच महसूस हो रहा था। वो टच उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने तुरंत ही उस लड़की का हाथ झटक दिया और भागकर विक्रम के पास गया। उसने अंगद के सीने पर हाथ रखा और कहा, मुझे लगता है तुम्हें कहीं लग गई है। फिर उसको गुस्से से घूरते हुए बोला, भाई आपने पीहू को गुस्सा दिला दिया है। आपको पता होना चाहिए कि पीहू आपको खा जाने वाली नटरों से देख रही थी, जिसका मतलब समझ रहे हो ना भाई। अंगद ने मुस्कुराते हुए उसको देखा और फिर बोला, इसका मतलब ये कि वो भी मुझसे प्यार करती है। वो मुस्कुराया और अंगद के कंधे पर हाथ रख बोला, हाँ भाई। ये सुन दोनों मुस्कुराने लगे। अंगद के दिलों में तितलियां उड़ रही थी। सभी वहां से सीधे फार्म हाउस के लिए निकल गए। पीहू का मुंह बना हुआ था, जिसे देख सबको हंसी आ रही थी। वहीं दो आदमी जो इनका पीछा कर रहे थे, और उनमें से एक आदमी रूपा, पीहू और रूहानी का एक फ़ोटो खींचकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। जब सब फार्म हाउस पहुँचते हैं तो सब सोफे पर पैर पसार कर बैठ जाते हैं। रूहानी तो बहुत थक गई थी, जबकि वो तो चलकर भी नहीं आई थी, क्योंकि ध्रुव ने उसे अपने पेट पर लेकर आया था। आते ही उसने जूस पिया और सोफे पर सिर टिका दी। ध्रुव ने रूहानी के सिर को अपने कंधे पर रखा, फिर उसके सिर को प्यार से सहलाकर बोला, चलो थोड़ा आराम कर लो जान। रूहानी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी आहान को किसी का कॉल आता है। कॉल में थोड़ी देर बात करने के बाद आहान के चेहरे पर थोड़ी सी सख्ती आ जाती है। वो सबकी तरफ देखते हुए बोला, डैड ने मुझे अभी बुलाया है, एक इम्पोर्टेंट काम है और मुझे जाना होगा। आहान की बात सुन सब उसे देखने लगते हैं। रूहानी निराश होकर उसे देखने लगती है और उसको मनाते हुए कहती है, भाई आज ही तो आए हैं, प्लीज़ रुक जाए ना। आहान रूहानी के पास बैठ जाता है और रूहानी के हाथों को पकड़कर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, रूहानी देखो मुझे जाना होगा, डैड को मेरी ज़रूरत है। कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और वो बहुत ज़रूरी है और डैड चाहते हैं कि उसे मैं ही हैंडल करूं। फिर उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, वैसे भी देख यहाँ कितने सारे लोग हैं, तुझे यहाँ अच्छा लगेगा और ध्रुव तो तुझे कभी एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा, तो मुझे जाने दे। फिर वो तुरंत निकल जाता है। रात में सब साथ में डिनर करते हैं, फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि आज बहुत थक गए थे सब। लेकिन पीहू की नींद कोसों दूर थी। वो अब तक न जाने कितनी बार पूरे बिस्तर पर राउंड मार चुकी थी, लेकिन आज नींद उससे थोड़ी खफा थी। वो हर तरफ करवट बदलती है। उसे बार बार अंगद का उस लड़की के साथ करीब रहना याद आ रहा था। वो खुद पर गुस्सा करते हुए बोली, ये तुझे क्या हो गया है पीहू की बच्ची,
क्यों इतना उस बेशरम के बारे में सोच रही है? वो ऐसे तो बड़ा बोलता है कि तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनी लाइफ बनाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा और ना जाने क्या क्या। और देखा नहीं उन छिपकलियों से कितना चिपक रहा था। सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, लड़की दिखी नहीं शुरू हो जाते हैं, चीटर कहीं का। फिर खुद को ही सिर पर एक चपाट लगाते हुए बोली, तू भी ना, क्यों उस पागल के लिए अपनी कीमती नींद बर्बाद कर रही है? सो जा, गुड नाइट बिट्टू। ये सब वो खुद से ही बातें कर ब्लैंकेट से ओढ़कर जबरी सो जाती है। वहीं ध्रुव ने रूहानी को कस के खुद की बाहों में समेट कर उसको खुद से चिपका लिया था। वो रूहानी के गालों को बार बार अपने ओठों से छू रहा था, जिससे रूहानी को शर्म आ रही थी। रूहानी ध्रुव के सीने पर हाथ रख बोली, मुझे सोना है, आप मुझे परेशान नहीं कर सकते, चुपचाप सो जाएं बस। ध्रुव रूहानी को और कस के जकड़ते हुए बोला, अच्छा, खुद तो मेरा सारा सुकून छीन रखा है और कह रही हो कि मैं सो जाऊं? जब तक तुम मुझे खुद किस नहीं करती, मुझे तो नींद नहीं आने वाली। और अगर मुझे नींद नहीं आई तो ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हें सोने दूंगा, समझी तुम? रूहानी घूर कर उसको देखती है तो वो मुस्कुराते हुए रूहानी के गालों को फिर से अपने ओठों से छूते हुए बोला, तो क्या सोचा है मेरी जान, ने किस करना है या पूरी रात जागना है? अच्छे से सोच समझ कर बोलना। हाँ। रूहानी मुंह बनाकर उसको देखने लगी, फिर थोड़ा सोचकर बोली, ठीक है, मैं आपको किस करूँगी, लेकिन थोड़ा सा, ओके? फिर वो अपने ओठ को ध्रुव के ओठों पर रख कर तुरंत हटा देती है, जिसे देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो अपनी नाक सिकोड़ कर बोला, ये क्या था? हाँ, तुमने तो मुझे टच भी नहीं किया, तुमने चीटिंग की है, अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी, समझी तुम? ये सुनते ही रूहानी भोली सी शक्ल बनाकर उसको देखने लगती है। ध्रुव रूहानी को देखकर एक स्माइल करते हुए बोला, अब ऐसी शक्ल बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है, मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। फिर थोड़ा सा रुककर बोला, तुमने चीटिंग की है तो सज़ा तो मिलेगी ही, वो भी बड़ी वाली। वहीं दूसरी तरफ यहाँ दोनों प्यार में डूब रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कोई गुस्से से उबल रहा था। एक अंधेरे कमरे में एक आदमी एक चेयर पर बैठा था। इसके सामने उसके आदमी खड़े थे। वो आदमी दिखने से ही बहुत खतरनाक लग रहा था। उसने अपने आदमियों को देखा और अपने फ़ोन से कुछ करते हुए बोला, मैंने तुम्हें जिन लड़कियों की फ़ोटो भेजी है, ये मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, मतलब चाहिए, समझे? फिर आंखों में चमक लाकर बोला, और हाँ, इनकी खूबसूरती पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, वरना तुम सबकी खैर नहीं, समझे? अब देख क्या रहे हो, निकलो। उस आदमी की बात सुन सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, तो एक आदमी उसके सामने आकर उस आदमी को देखकर बोला, हर्ष, जैसा कि तुमने कहा था 8 लड़कियों की कमी थी, वो पूरी हो चुकी है, तो फिर तुमको और लड़कियां क्यों चाहिए? वो आदमी एक खतरनाक स्माइल करते हुए बोला, क्योंकि मुझे वो पसंद है, मुझे वो चाहिए, मैं उसे अपने हाथों से छूना चाहता हूँ, उनकी खूबसूरती को महसूस करना चाहता हूँ। फिर एक दर्द के साथ बोला, मैं उस ध्रुव को किसी भी तरह तड़पाना चाहता हूँ, क्योंकि उस ध्रुव की वजह से मेरी बहन की मौत हुई है। मैंने उसकी वजह से अपनी बहन खोया है और मैं उसे मेरी बहन का बदला लेना चाहता हूँ। मैं उसकी बीवी को मार देना चाहता हूँ, लेकिन जब से उसे देखा है मैं वो दिल में बस गई है। फिर कुछ सोचकर एक माफिया स्माइल कर बोला, तुझे पता है वो एक अप्सरा है, अप्सरा जिसे मैं देखकर पागल ही हो गया हूँ। मुझे बस वो चाहिए और मैंने देखा वो ध्रुव पागलों की तरह उसे चाहता है। वो उसको जरा सा भी दर्द में नहीं देख सकता। अब तो मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। फिर खुद के सीने पर हाथ रखकर बोला, मुझे उसकी तलब लग गई है, मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। वैसे भी तुझे पता है, अगर वो मेरे हाथ लग गई तो मैं उस ध्रुव से गिन गिन कर अपनी बहन की मौत का, उसकी हर तड़प का बदला लूँगा। हर्ष की बातें सुन वो लड़का जो कब से उसकी बातें सुन रहा था, थोड़ा घबराते हुए बोला, हर्ष, तुम ध्रुव से मत उलझो, वो हमें बर्बाद कर देगा यार। हर्ष उसकी बात सुन गुस्से से तमतमाकर बोला, दीक्षित, तुम भूल रहे हो कि उस ध्रुव की अहंकार की वजह से मेरी बहन का क्या हाल हुआ था। मेरी बहन की हर एक आंसू की कीमत उसकी वो नाजुक बीवी चुकाएगी। उधर पीहू सुकून से सो रही थी,
पर अंगद की तो जैसे नींद से कोई दुश्मनी सी हो गई थी। रात के 1 बज चुके थे, लेकिन नींद का एक कतरा भी उसकी आंखों में नहीं था। वो उठकर बेड पर बैठ गया और खुद से ही बोला, मेरा सुकून उसके पास जब तक नहीं जाएगा तब तक नींद नहीं आने वाली है। मैं अब क्या ही कर सकता हूँ जान, अब तो मुझे तुम्हारे पास जाना ही होगा। ये बोल मुस्कुराते हुए वो अपने कमरे से निकल गया और पीहू की बालकनी से उसके कमरे में घुस गया। वो जैसे ही कमरे में आया तो देखा पीहू एक छोटे बच्चे की तरह बेढंग से सो रही थी। उसने नाइट गाउन पहन रखी थी जो उसके घुटनों तक ही आ रही थी और उसका पूरा पैर दिखाई दे रहा था। वो सिकुड़ कर सो रही थी जिससे वो और भी ज़्यादा बच्ची लग रही थी और उसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। वो एकटक उसको देखते हुए उसके पास बैठ गया और उसके चेहरे से बाल हटाते हुए बोला, मेरी वाली सोते हुए कितनी खूबसूरत है ना, और कितनी मासूम लगती है, लेकिन जागते हुए एक खूंखार से भरी हुई खूंखार बिल्ली पूरी जंगली बिल्ली की तरह रहती है। वो कभी भी किसी पर भी नोचने को तैयार रहती है। फिर उसके गालों को छूते हुए बोला, लेकिन अब देखना, अब सोते वक्त दुनिया जहान की सारी मासूमियत अपने चेहरे पर लेकर सो रही है। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। फिर कुछ सोचते हुए बोला, मेरी बिल्ली है ये, पर जो भी है, और मुझे ये ऐसे ही पसंद है। लड़ते हुए, चिल्लाते हुए और गुस्से से लाल वो बोल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उसके पिंक ओठों पर गई। उसे देख अंगद का गला सूखने लगा। उसके अंदर अजीब अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। उसका दिल उसके ओठों को टच करना चाहता था। उसने एक झटके से अपने ओठ पीहू के ओठ पर रख दिए और हल्के ओठों से उसे किस करने लगा। पीहू को जैसे ही अपने ओठों पर कुछ महसूस हुआ, वो कसमसाने लगी थी, लेकिन वो गहरी नींद में थी। अंगद ने उसके गले पर हाथ डाला और किस करने लगा, लेकिन अब उसके अंदर की आग और बढ़ती ही जा रही थी। वो उसको डीप किस करने का दिल कर रहा था और तभी वो जोर से फोर्स के साथ किस करने लगा, जिससे वो उठ गई और उठते ही उसको अपने सामने देख हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई, जिससे उसकी खूबसूरती और बढ़ गई थी। अंगद अब भी नहीं रुक रहा था। उसने कस के उसे धक्का दिया और चिल्लाने ही वाली थी कि अंगद ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, बिल्कुल नहीं। अब पीहू की आवाज़ उसके मुंह में ही रह गई और वो उसे देखते रह गया और फिर उसके चेहरे के बिल्कुल पास जाकर बोला, चिल्लाना मत, ओके। पीहू ने गुस्से से उसे घूरी और बस हाँ में सिर हिला दिया तो उसने उसके मुंह से हाथ हटा दिया। पीहू गुस्से से लगभग उस पर बरसते हुए बोली, आपको। फिर थोड़ा रुक कर बोली, नहीं, आप बोलकर मैं आप शब्द को बदनाम नहीं करना चाहती। तुम बेशरम आदमी, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती एक लड़की के कमरे में इस तरह से रात में घुसते हुए। फिर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, कहाँ से शर्म आएगी, पैदाइशी बेशरम जो हो। अंगद मुस्कुराया और बोला, अच्छा चलो अच्छा है, अब जब तुमने मुझे बेशरम कह ही दिया है तो क्यों ना मैं थोड़ा ज़्यादा ही बेशरम दिखा ही देता हूँ। अंगद ने झट से उसको दीवार से लगा दिया और फिर उसके गर्दन को पकड़कर उसे अब डीपली किस करने लगा था। उसने ये इतनी जल्दी किया था कि पीहू को समझने का मौका ही नहीं मिला था। दूसरी तरफ ध्रुव बार बार रूहानी के गालों को अपने ओठों से टच कर रहा था। रूहानी शर्माते हुए बोली, रात हो गई है, सो जाए ना, मुझे नींद आ रही है। ध्रुव मुंह बनाकर रूहानी को देखते हुए बोला, नहीं, जब तक तुम मुझे खुद डीप किस नहीं करती ना, मैं खुद नहीं सोऊंगा और ना ही तुम्हें सोने दूंगा, समझी। अब फैसला तुम्हारी हाथों में है। फिर एक क्यूट सा फेस बना दिया। रूहानी को उसके ऊपर बहुत हंसी आ रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से उसके गर्दन को पकड़ ली और डीप किस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे ये नहीं हो रहा था। वो बार बार उसके ओठों को काट रही थी क्योंकि उसे ये नहीं हो पा रहा था। ध्रुव को समझ आ गया कि उसकी बीवी का कुछ नहीं हो सकता। वो मुस्कुराया और रूहानी की कमर को कसकर पकड़ लिया और रूहानी को खुद से चिपका लिया। इधर पीहू के ओठ अब लाल हो चुके थे क्योंकि अंगद ने बहुत देर तक उसके ओठों पर कस कस के शक किया था। पीहू को अपने ओठों में दर्द हो रहा था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम खुद को समझते क्या हो, मुझे बाकी लड़कियों की तरह समझने की भूल मत करना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे। अंगद उसके एकदम से पास आकर उसके ओठों को छूकर बोला, अरे
तो मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ो ही ना। ये सुनते ही पीहू ने गुस्से से उसको धकेल दी तो वो मुस्कुराते हुए बोला, वैसे जाते हुए एक बात बताऊँ, तुम्हारे ओट का टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं जल्दी इसे और टेस्ट करने वाला हूँ, तो रेडी रहना, ओके। फिर एक आँख मारकर बोला, वैसे अभी के लिए बाय, तुम सो जाओ जान। इतना बोलकर वो बालकनी से चला गया और पीहू उसे बस बालकनी को घूरते रह गई। इधर मायूर और काव्या का कमरा, वो काव्या के कमर पर हाथ चलाते हुए बोला, काव्या। वो मायूर के टच से सिहर उठी और धीरे से बोली, हूँ। उसकी आवाज़ सुन मायूर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।